दरवाजे में समय मौजूद है जतारा में, क्योंकि खड़गपुर विधानसभा कांग्रेस से टिकट क्लियर हो चुका है। हमारे साथ सुरेंद्र सिंह जो को आज टिकट क्लियर हो चुका है, उनसे हम बात करेंगे। पहले सबसे पहले तो आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, तो आप यहाँ से किस मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे? हमारे मुद्दे ये रहेंगे कि विशेष रूप से ये टिकट हमारा टिकट नहीं है, ये टिकट खड़गपुर क्षेत्र की जनता का टिकट है। जो माननीय कमलनाथ जी ने जैसे 7 सर्वे कराया, तो अगर खड़गपुर क्षेत्र की जनता उन सर्वे में बढ़कर से हिस्सा लेंगे, हमारे नाम आगे नहीं शायद जो पार्टी की गाइडलाइन थी कि सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाएगा। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये टिकट खड़गपुर क्षेत्र की जनता का है और खड़गपुर क्षेत्र के सभी वर्गों छोटे से लेकर बड़े सभी आशीर्वाद और प्रेम का ही काम है जो पार्टी ने हमारे वो मंत्री भी रहे, तो आप कैसे उनको तोड़ पाएंगे? आपके घरों में जगह जगह वो जा रहे हैं, आपने अभी देखा है कि वो जगह जगह जा रहे हैं, तो आप जैसे अभी जनता ने आपको चाहा है, उस क्षेत्र की जनता भी आपको चाह रही है, तो आप राहुल सिंह के उन मुद्दों को किस प्रकार से तोड़ पाएंगे? राहुल हमारे मोदी जी की तरह है और वो अभी जा रहे हैं। हम तो 15 साल से लगातार जा रहे हैं। हम 15 वर्षों से हमारी मेहनत है कि हम पूरी विधानसभा के अंदर एक घर के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। एक परिवार के संपर्क में हम लोग हैं और मुख्य मुद्दा हमें बनाने की आवश्यकता ही नहीं। जो भ्रष्टाचार, जो करप्शन विधानसभा क्षेत्र के अंदर होता है, और मैं आपको बता दूं कि मेरे 13 से 18 तक जब हम विधायक थे, उस समय हमारी जो सेंक्शन हुई उस समय के काम अभी भी चल रहे हैं और मेजर काम हमने 500 करोड़ रुपये की तो सड़कें डलवाई, 5 लाख किया। इस तरफ से लूट खसोट हुई है, जिस प्रकार से कई हमारे पिछड़ा वर्ग समाज के लोगों के ऊपर झूठे अपराध, सामान्य वर्ग के लोगों के ऊपर झूठे अपराध, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों पर झूठे अपराध कायम किए गए हैं। भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, बगैर पैसे दिए कोई काम नहीं होता था। तो मुझे मुद्दे तलाशने की जरूरत ही नहीं है। जनता के तो मनी में मुद्दे रखे हुए कि कौन एक मानदार है कौन। अगर मैं 5 साल विधायक रहा, अगर पूरी विधानसभा क्षेत्र में ये बच्चा आखिर ये कहते कि गौर बंधु के परिवार में या गौर बंधुओं ने या उनके समर्थकों ने कभी 5 पैसे या रुपये जनता के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर, तो मैं व्यक्तिगत रूप से हम आपको बता दें कि ना हम केवल खड़गपुर की बात कर रहे हैं, हम आपको टीकमगढ़ जिले की बात कर रहे हैं। टीकमगढ़ जिले की तीनों सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है और ऊपर के नेताओं ने मुझ पर खड़गपुर में जो भरोसा किया है उसको सुनिश्चित रहना परिवार को, वो भी विधानसभा बिल्कुल हमारे से लगी हुई है, जहाँ कम से कम 40 वर्षों के बाद खड़गपुर विधानसभा तो अच्छे मतों से जीत नहीं जा रहा है। हम जतारा विधानसभा जीतेंगे, टीकमगढ़ विधानसभा जीतेंगे, तीनों विधानसभाएं कांग्रेस पार्टी जीतेगी और कमलनाथ जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। अगर आपकी सरकार बनती है तो आप अपनी विधानसभा में ऐसा क्या कार्य करेंगे कि जो अभी तक कोई भी सरकार नहीं कर पाई? 4 साल बीजेपी भी रही, वो नहीं कर पाई। पहली बात तो हमें ये भरोसा दिलाना है विधानसभा क्षेत्र के लोगों को कि आपके ऊपर झूठे अपराध नहीं होंगे, आप अमन चैन से अपना काम करेंगे, व्यापारी अमन चैन के साथ अपना धंधा करेंगे। हमारे किसान भाइयों के लिए हमारी पार्टी कई ऐसी घोषणाएं कर चुकी हैं तो मुझे अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हमारी जो है नारी सम्मान योजना आ गई है, 1500 रुपये देने जा रहे हैं। हमारी कन्यादान योजना के लिए भी 1 लाख रुपये कर दिया है। अब अभी हमारी पार्टी ने घोषणा की है स्कूली बच्चों को कि 5वीं क्लास तक 500 रुपया, 10वीं क्लास तक 1000 और 10वीं से 12वीं तक 1500 रुपया। इतनी जनहितैषी योजनाएं 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। हम 2 लाख तक किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे। हम बिजली का बिल 2 यूनिट तक माफ़ करेंगे। ऐसी महत्वाकांक्षी
सारी योजनाएं कांग्रेस पार्टी की नीति में शामिल है कि उनके प्रत्याशियों को अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मेरा काम है कि ईमानदारी से क्षेत्र की जनता की सेवा करना, जो भरोसा क्षेत्र की जनता हमारे ऊपर चल रही है कि बहुत परिवार एक ईमानदार परिवार है, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, शिष्टाचार की राजनीति होगी, न्याय की राजनीति होगी। क्षेत्र के विकास में के लिए जो भी बड़ी योजना है, विशेष रूप से 2-3 चीज़ें बड़ी हमारे मन में है कि बंसोजारा का पानी लिफ्ट करके हम लोग और तालाब से करते हैं और कुछ उसका एक्सटेंशन करके बंसोजारा की नहर का पानी एक्सटेंशन करके उसका वापस बढ़ाना चाहते हैं, ताकि जो काम होंगे, जो जनता की मांग होगी क्षेत्र में जाएंगे, जनता के काम करेंगे। स्वास्थ्य के विषय, स्वास्थ्य की सुविधाएँ हम आने की कोशिश करेंगे। अनेक योजनाएं हमारे पास हैं। हमने तो 13 से 18 तक जब विधायक रहे तो मैंने अपनी एक पुस्तक जारी की थी कि काम बोलता है, मैंने उसमें काम व्हाइट पत्र लिख के दे दिया था कि मेरे वो समय मेरी सरकार भी नहीं थी, तो भी हमने जितने काम कराया तो हमने उस समय 2017 में हमने 1000 करोड़ की नल योजना कराई थी। 2017 में शिवराज सिंह माननीय शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लिखित पत्र आज भी मेरे पास रखा है। तो 2017 की जो योजना हमारी मंजूर कराई गई योजना है, तो आज गाँव में टंकियों के द्वारा नल जल योजना का कार्य हुआ है, वो बहुत बड़ा काम होगा क्षेत्र के लोगों को पानी और जो भी जनता की मांग। कुछ ग्रामों में हमने देखा है, अभी लोकसभा पालन के माध्यम से या ग्रामों में हम गए, वहाँ पर देखा है पीने की पानी की सुविधा नहीं है, लाइट की सुविधा नहीं है। इस संबंध में आप क्या करेंगे? निश्चित रूप से कांग्रेस की जब सरकार बनी थी तो आपको बता दें, 7 साल लिया सोमनाथ जी ने एक आदेश किया था कि 1 घंटे से ज़्यादा जिस गाँव में लाइट नहीं रहेगी वहाँ का अधिकारी जिम्मेवार होगा। अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई, गाँव में अभी मैं घूम करके आया हूँ, कहीं भी ट्रांसफार्मर नहीं है। 6-6 महीने से अंधेरे लगे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। सबसे पहले हम पूरी विधानसभा में ये कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम एक गांव का ट्रांसफार्मर की मांग नहीं करेंगे। हमारे पास लिस्ट आ चुकी है कि हमारे कितना कम से कम 200 से 250 गाँव में ट्रांसफार्मर नहीं है। हम जब भी जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी और विधायक बनने की तत्काल 15 दिन के अंदर, चाहे ऊपर से लड़ाई लड़ना पड़े, बात करना पड़े, एक साथ पूरे विधानसभा में ट्रांसफार्मर कर पाएंगे और 24 घंटे बिजली की सप्लाई कराएंगे। जैसे खड़गापुर क्षेत्र है, खड़गापुर विधानसभा से सबसे ज़्यादा जो यहाँ से मंजूर वगैरह है, गरीब आदमी पलायन करती है, तो इस संबंध में आप क्या करेंगे कि जो जितने मंजूर है वो पलायन नहीं करेंगे, इस बारे में आप क्या करेंगे? इस बारे में भी हमारी कांग्रेस पार्टी ने माननीय मनमोहन सिंह जी ने रोजगार गारंटी योजना इसलिए ही लागू की पूरे देश के अंदर कि जो मजदूर है वो स्थानीय स्तर पर काम मिले उसको, लेकिन इनमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस रोजगार गारंटी योजना का व्यवसायीकरण कर लिया है। सारे कार्यकर्ताओं ने, उनके कार्यकर्ताओं ने उसको कब्जा कर लिया है। सारे काम जो है, जो जनहित के मिट्टीकरण के काम होना चाहिए वो ना करके पक्के काम कराए जा रहे हैं। हम सबसे पहले वो उस योजना को विधिवत रूप से जो मनसा की कांग्रेस पार्टी जो उसके हम लोग चालू कराएंगे, अगर रोजगार गारंटी योजना लागू हो जाएगी और गाँव में सड़क और तालाब हो गए और छोटे मोटे काम होने लगेंगे, तो ये मजदूर के पलायन की बहुत कुछ समस्या है। निश्चित रूप से एक गुजरात की समस्या है, हमको पता है। हम इसी सारा क्षेत्र पर्याप्त करके काम करते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा 50% से ज़्यादा निदान उस योजना से मिलेगा। बाकी हम कोई काम करते ऐसे बोलेंगे कि जिससे हमारे यहाँ सबको यही स्थानीय जैसे अभी महंगाई भी चल रही है, तो मैं होता है महंगाई का, तो इस पर आप किस प्रकार कुछ लगा? महंगाई पे हमको लगाने का काम किसी विधायक का नहीं होता है। इसमें प्रदेश लेवल पर जब विधानसभा लगेगी उसमें सामूहिक रूप से हम लोग बैठ के उस पर चर्चा करेंगे कि क्या किया जाए। महंगाई का कारण तो भारत सरकार है।
वो वहाँ भारतीय जनता पार्टी की 20 साल से 19 साल से सरकार मध्य प्रदेश में उनकी। तो ये महंगाई तो इसीलिए है ना, सरकार है डीजल तुम महंगा कर रहे हो, पेट्रोल महंगा कर रहे हो, तुम सब्जियों के दाम छूट रहे हैं, तो महंगाई निश्चित रूप से होगी। तुम्हारी इनकी जो पॉलिसी है भारत सरकार की और प्रदेश सरकार की, इनकी नीयत ही साफ नहीं है। ये कोई काम ही ऐसा नहीं करते कि जिससे जनता को लाभ हो। तो हम लोग हमारी सरकार बनने पर हम अपने वरिष्ठ नेताओं से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि इस संबंध में कोई नीतिगत ऐसे निर्णय ले तो पूरे मुद्दा तो ये पूरे किसी गांव का नहीं है, किसी जिले का नहीं है, प्रदेश और देश का मुद्दा है। तो इसको उठाएंगे, उसको कैसे काबू पाया जा सकता है, किन चीज़ों पर सरकार रेट कम कर सकती है, बिजली के, केरोसिन के, मतलब डीजल के, पेट्रोल के, अन्य जो सरकार के तो बात करेंगे, महंगाई कंट्रोल पढ़े लिखे लड़के देखिए हर जगह एक घर छोड़ के दूसरे घर में बेरोजगार, इस पर आप क्या करेंगे? आप देखिए, हमारे कांग्रेस के घोषणा पत्र में है, वचन पत्र में, क्या अभी जब तक हम बेरोजगारों के लिए कोई काम नहीं दे सकते हैं तो हमको बेरोजगारी भत्ता हमें शुरू करना है। जहाँ जहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, कर्नाटक में, बंगाल में जहाँ सरकार है वहाँ हमने हमारी कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दिया है। तो जब हम उनको नौकरियाँ निकालेंगे, उसकी बात करेंगे, उस मामले को प्रदेश स्तर पर रखेंगे, तो निश्चित रूप से रोजगार पढ़े लिखे लड़कों को रोजगार मिलना चाहिए। और जब तक नहीं मिलता है, जब तक बेरोजगारी भत्ता देने की बात है तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। बेरोजगारी भत्ता कितना रहेगा? अब वो सामूहिक रूप से पॉलिसी है, जिससे करेंगे। हमारे लीडर हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के मुखिया यादव है, गोविंद सिंह जी हैं, विजय सिंह जी हैं, अरुण यादव जी हैं, और भी जो नेता है कितने करेंगे तो इसका कितना हमारी सरकार के ऊपर भार हो सकता है, कितना सरकार इसको भार कर सकती है, तो देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा मैन के साथ में रामजी।